लेकिन ये जो ओवरसीज का कन्वेंशन हुआ उसमें आर्मी चीफ ने भी खिताब किया, We are different from the Hindus in every possible aspect of life. Our religion is different. उनकी एक तकरीर आई सामने जिसको सोशल मीडिया ने पूरी तरह से पोस्टमार्टम कर दिया। इंडिया की हुकूमत इंडिया के अवाम के साथ दे रही है और इंडिया के अवाम साथ दे रही है जी, और वो काफी आगे जा चुके हैं। हमारी करेंसी नीचे जा रही है, उनकी करेंसी ऊपर जा रही है। वो तरक्की कर रहे हैं, हम नीचे जा रहे हैं। भारत क्या कहता है? पाकिस्तान का कश्मीर हमारा है, यहाँ के हिंदू भी हमारे, मुसलमान भी हमारे। नरेंद्र मोदी जो कि प्राइम मिनिस्टर है, ही सेड कि वी वांट अ ग्रेटर इंडिया। वो तो चाहते हैं कि हम अखंड भारत बनाएंगे, हम सुपर पावर बनेंगे। भाई पाकिस्तान अपनी मौत आप मरेगा। हमने ये इंजीनियर्स और जितने आईटी एक्सपर्ट्स और बाकी लोग निकलते हैं पढ़े लिखे भारत से, उतने हम जिहादी बनाते हैं। हिंदुइज्म से दुनिया को डर नहीं लग रहा? कह रहे पीस प्रमोटिंग धर्म है, पीस प्रमोटिंग धर्म है, कन्वर्जन नहीं है। सर हम दूसरे नंबर पर हैं टेररिज्म में दुनिया में। बर्किनो फासो के बाद, मैं अगर नाम उसका मुल्क का गलत नहीं ले रहा तो हम दूसरे नंबर पर हैं सर। तो पहली बात तो ये कि मैं ये कहना चाहूंगी कि सर पाकिस्तान की हिस्ट्री अगर पढ़ानी है तो मेरा ख्याल है कि तमाम स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी में हमीदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट। आजाद होने के साथ ही, जिसको आप आजाद कहते हैं, कैसे गुलाम बने आप? आजाद होते साथ ही गुलाम बन गए अरबों के और फिर अंग्रेजों के। नहीं बने आप मुझे बताएं, क्या नहीं बने? उस वक्त से लेकर अब तक कर्जे पे कर्जा, कर्जे पे कर्जा, कर्जे पे कर्जा, गुलामी पे गुलामी, गुलामी पे गुलामी। इधर उस वक्त इकट्ठे थे तो गुलामी तो नहीं थी, बल्कि दिया। उसमें उन्होंने कहा जी कि पीओके यानी कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर जो है वो हमारा है, और वहाँ पे जो मुसलमान हैं वो भी हमारे हैं, और जो वहाँ पे हिंदू हैं वो भी हमारे हैं। ये उन्होंने बात की। दिया पता क्या कहता है? वो कहता है आजाद कश्मीर भी हमारा है। अच्छा, हाँ, ये उनकी स्टेटमेंट उधर से रिलीज। हाँ जी, वो कहता है आजाद कश्मीर हमें दो, ये भी हमारा है। ठीक है, तुम जम्मू कश्मीर की बात करते हो। दोस्तों, भारत स्पेशल में आपका स्वागत है। पाकिस्तानी मीडिया कह रही है कि आज पता चल गया आखिरकार क्यों हिंदू हमसे इतने आगे होते हैं। अब पाकिस्तानी आर्मी चीफ को हिंदुओं के खिलाफ बयान देना भारी पड़ गया है। दरअसल पाकिस्तान के ही लोगों ने आसिम मुनीर को हिंदुओं पर बयान देने पर आर्मी चीफ का बड़ा क्रिटिसिज्म किया है। पाकिस्तानी आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने ओवरसीज पाकिस्तानियों के पहले सालाना सम्मेलन में भारत हिंदू धर्म दो राष्ट्र सिद्धांत कश्मीर जैसे मामलों पर बयान दिए, जो न केवल थे बल्कि विभाजनकारी और नफरत फैलाने वाले भी थे। पाकिस्तान के इस्लामाबाद में 13 से 16 अप्रैल 2025 तक आयोजन कार्यक्रम में उन्होंने विदेश में रहने वाले पाकिस्तानियों से आर्थिक मदद की भी अपील करी। पाकिस्तानी आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के सम्मेलन में उनका अंदाज किसी सेनापति का नहीं बल्कि एक कट्टर धार्मिक प्रचारक का था। पाकिस्तानी मीडिया अब चर्चा कर रही है कि ऐसा कट्टरपंथी हमने कभी नहीं देखा। यह जनरल नहीं बल्कि एक मौलाना की तरह बात कर रहा था और उसमें जनरल जैसी कोई बात नहीं थी। फिर उनको पठानों को भी निकालो, सिर्फ पंजाब रह जाएगा। पंजाब में सराइकों की भी निकालो। यहाँ पर लाहौर में ज्यादा पठान आबाद है, यहाँ पर क्रिश्चियन आबाद है, हिंदू आबाद है, उनको भी निकालो। हम सब इंसान एक जैसे हैं, हम सब इंसान एक जैसे हैं, हमारा ब्लड एक जैसा है। जब अल्लाह ने कोई फर्क नहीं किया, हु द हेल आर यू, हु द हेल आई एम, क्या हम फर्क करे जाके? हमें ये राइट नहीं पहुंचता। हमें चाहिए कि हम इत्तेहाद को फोकस दें, ब्रदरहुड को हम प्रमोट करें। हमें ये नहीं चाहिए कि हम डिवीजन की बुनियाद पर, तकसीम की बुनियाद पर, एथनिसिटी की बुनियाद पर, रिलीजन की बुनियाद पर, कौमियत के नाम पर, सूबाइत के नाम पर तकसीम कर एक दूसरे को और नफरतें फैलाए। ये बिल्कुल भी काबिल कबूल नहीं। आर्मी चीफ कह रहे हैं हिंदू मुस्लिम एक नहीं हो सकते, हम टू नेशन हैं, हम वन नेशन नहीं हैं। हमारा मुल्क बना था ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम से, और हमें जो है ना इस चीज़ के ऊपर फख्र महसूस होना चाहिए। और जहाँ तक हमारे कश्मीर के लिए बात है, हम करते रहेंगे। भारत को अपना स्टेप वापस लेना पड़ेगा। हम जो कश्मीर में लोगों ने कुर्बानियाँ दी, हम उस कुर्बानियों को नहीं भूल सकते और ना भारत को भूलने देंगे। और भारत क्या कहता है? पाकिस्तान का कश्मीर हमारा है, यहाँ के हिंदू भी हमारे, मुसलमान भी हमारे। एक नई जिंग चढ़ गई है। मुझे लगता है कि 2025 का ये सबसे हॉट टॉपिक है, हॉट। नरेंद्र मोदी जो कि प्राइम मिनिस्टर है, ही सेड कि वी वांट अ ग्रेटर इंडिया। वो तो चाहते हैं कि हम अखंड भारत बनाएंगे, हम सुपर पावर बनेंगे। भाई पाकिस्तान अपनी मौत आप मरेगा। हमने पाकिस्तान को अटैक करना है, हमने पाकिस्तान को दोबारा कब्जे में ले लेना है। ये मोदी की सोच है। और वो बांग्लादेश के बारे में भी इंटरफेयर करता है उनके मामलात में, जो कि बिल्कुल भी दुनिया के आलमी कवानीन इस चीज़ की इजाज़त नहीं देते। अगर हम हिंदुस्तान के साथ दुश्मनी की बात करते हैं, कश्मीर की बात करते हैं, तो फिर ये बात है कि हम इसराइल के साथ भी जंग लड़ेंगे, क्योंकि गजा में वहाँ पर जो है जेनोसाइड हुआ है फलस्तीनियों का। और अभी भी यहाँ की फिफ्थ इकोनॉमी, पांचवी बड़ी इकोनॉमी, तीसरी बड़ी इकोनॉमी वो बनने जा रहे हैं। और कहाँ IMF में फंसा हुआ एक मुल्क। बिल्कुल सही कहा है आपने, बिल्कुल दुरुस्त कहा है आर्मी चीफ ने कि ये जो है ये दो नजरियात हैं, ये टू नेशंस हैं। ये नजरिया जो है ये दो कौमी नजरिया है। आप देखें एक कौम कहाँ पर है, दूसरी कौम कहाँ पर है।
अंदाजा तो कीजिए आप देखिए उरूज और जवाल की दास्तान है ये सर, ये उरूज और जवाल की दास्तान है। और इसी में जो ये बात कही गई है कि ये कहानी पाकिस्तान की स्टोरी आप ज़रूर बताएं, तमाम जनरेशन्स को, अपनी आने वाली जनरेशन्स को भी बताएं, तो सर ज़रूर बताएं। उरूज और जवाल की ये दास्तान तो बताने के लायक है। देखिए मुझे तो समझ में नहीं आती, मैं खुद हैरान होती हूँ, 75 नहीं 77 सालों में, नहीं 78 साल हो गए, 77 या 78 ईयर्स में एक कंट्री कहाँ पहुँच गया, एक कंट्री कहाँ पहुँच गया, ये तो बताने वाली दास्तान है। ये नहीं बताएंगे तो फिर क्या बताएंगे? बिल्कुल सही बात की है, जो लोग नाराज़ हो रहे हैं वो बिला वजह नाराज़ हो रहे हैं। बताएं आप सर, ये लिखें, ये तारीख है जो लिखी जा रही है और इसको आप सुनहरी पन्नों में लिखें। देखें, आज़ाद होने के साथ ही, जिसको आप आज़ाद कहते हैं, कैसे गुलाम बने आप। आज़ाद होते साथ ही गुलाम बन गए अरबों के और फिर अंग्रेज़ों के। नहीं बने आप मुझे बताएं क्या नहीं बने? उस वक्त से लेकर अब तक कर्जे पे कर्जा, कर्जे पे कर्जा, कर्जे पे कर्जा, गुलामी पे गुलामी, गुलामी पे गुलामी। सर उस वक्त इकट्ठे थे तो गुलामी तो नहीं थी, बल्कि दोनों ने मिलकर लड़ाई लड़ी थी गुलामी के खिलाफ, आज़ादी हासिल की थी। उस वक्त ईस्ट इंडिया कंपनी जब पहुंची थी, उसके बाद जो आज़ादी ली थी मिलके ली थी। फिर उन्होंने क्या जी, 80 अलग होना है, उन्होंने कहा अच्छा प्लेट में रख कर उनका ले जाएं, प्लेट में रख के तो नहीं, बड़ा जो कुछ हुआ वो बता रहे थे कि अपने बच्चों को आप जो है पाकिस्तान की हिस्टोरी जरूर सुनाएं, पाकिस्तान की हिस्ट्री जरूर पढ़ाएं। और हिंदू और मुसलमान दो अलग अलग नेशंस हैं, दो अलग अलग कौमें हैं, और हमें हर चीज हमारी डिफरेंट है, हमारा उठना बैठना खाना पीना। वही जो 2 नेशन थ्योरी जिस वक्त पाकिस्तान बना उस टाइम पर जो 2 नेशन थ्योरी बताई गई, वही जो है वो उस वक्त आर्मी चीफ एक बार फिर रिपीट कर रहे थे। उनका कहना यह था कि जी पाकिस्तान में जो लोग हैं वो अपनी जो नेक्स्ट जनरेशन है या अपने बच्चों को जो है पाकिस्तान की हिस्ट्री जरूर पढ़ाएं। तो पहली बात तो ये कि मैं ये कहना चाहूंगी कि सर पाकिस्तान की हिस्ट्री अगर पढ़ानी है तो मेरा ख्याल है कि तमाम स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी में हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट जो कि छुपाई गई थी 1971 की, जो एक रिपोर्ट बताई जाती है और बड़ी मुश्किलों से कहीं से लोगों को कुछ उसका पढ़ने को मिल गया, उसको जी आप टेक्स्ट बुक्स के अंदर लिखवाइए और लोगों को पता लगे, स्टूडेंट्स को, कि पाकिस्तान की हिस्ट्री क्या है। हमने 4 जंगें भारत के साथ लड़ी कश्मीर के ऊपर, और कश्मीर करते करते हमारा हाल ये हो गया कि हमारे पास जो है ना खाने को है ना पीने को है, और हम बार बार IMF के दर पर हैं। जिस भारत की हम दुहाइयां देते हैं वहां से हर साल जो है आप देखते हैं कि कितने ही IT एक्सपर्ट्स निकलते हैं, कितने ही इंजीनियर्स निकलते हैं, और जितने ये इंजीनियर्स और जितने IT एक्सपर्ट्स और बाकी लोग निकलते हैं पढ़े लिखे भारत से, उतने हम जिहादी बनाते हैं। हमारे यहाँ जो मदरसे हैं उसमें जिस किस्म की बातें सिखाई पढ़ाई जाती हैं वो शायद ही कहीं पर होता हो, लेकिन हम अपने बच्चों को, आप जैसा कह रहे हैं, हम बिल्कुल यही सिखाए पढ़ाएंगे। तो बिल्कुल आप सही बात कर रहे हैं कि हिंदू और यानी कि जो हिंदू कम्युनिटी है और हम मुसलमान हैं जी, बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं, और इसी वजह से हम जो है आज पाकिस्तान बनाकर अलग हुए हैं, मान लिया। लेकिन सर अफगानिस्तान के लोग हमें मुसलमान नहीं मान रहे। मतलब ठीक है, वहां से तो हम निकल कर आ गए हिंदुस्तान से, हमने कहा कि हम मुस्लिम हैं, हम हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते, हमारा उठना बैठना खाना पीना हमारा कल्चर सब कुछ अलग है। हालांकि ये और बात है कि पहले हम भी हिंदू ही थे, और ये तो बाद में मुगल आए तो उन्होंने तलवार के जोर पे हमें कलमा पढ़ा दिया तो हमने पढ़ लिया। लेकिन सर हम मुसलमान थे तो हम कंट्री बनाकर अलग हो गए, वो बात भी मेरी समझ में आ गई। लेकिन ये अफगानिस्तान का सर क्या करें, अफगानिस्तान वाले तो मान ही नहीं रहे कि हम मुसलमान हैं। वो कहते हैं कि नहीं, उनकी तरह का शरिया जो है वो जब तक यहाँ नहीं आता वो तो हमें मुसलमान मानने को तैयार नहीं है। हर दूसरे दिन आप देखते हैं कि वहां से अटैक्स चल रहे हैं, यहाँ से भी अटैक हो रहा है, अफगानिस्तान के लोग भी अटैक कर रहे हैं। TTP, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, जिसका नाम आपने फितना उल खारिज रख दिया है, तो सर वो अटैक करते जा रहे हैं, आखिर वो हमें मुसलमान मानने को तैयार क्यों नहीं है? ये चीज जरूर मैं समझना चाहूंगी कि आखिर ऐसी क्या बात है कि जो TTP के लोग हैं वो हमें मुसलमान नहीं मान रहे। दूसरी ये कि पाकिस्तान को अगर हम देखें तो पाकिस्तान इस वक्त किस मुश्किल में फंसा हुआ है, इकोनॉमी हमारी खराब है, फॉरेन पॉलिसी में हमें कोई लिफ्ट नहीं करा रहा, एजुकेशन सिस्टम हमारा बिल्कुल कोलैप्स कर गया है, लेकिन हम अभी तक वहीं फंसे हुए हैं कि हमने 2 नेशन थ्योरी जो थी उस पर काम करके या उसको लेकर और हमने एक कंट्री अलग बना दी। चले बना ली, बहुत अच्छा किया, लेकिन उसके बाद क्या हुआ सर? क्या हम उसको चला पाए? क्या हम उसे संभाल पाए? या हमने
कुछ उसको इस काबिल बनाया कि दुनिया हमारी तरफ देखे और सोचे कि जी इनके साथ कोई काम भी करना चाहिए। दुनिया हमारी तरफ देखती है, लेकिन वो ऐसे देखती है कि भाई इन लोगों से पीछा छुटा रहे तो ही अच्छा है। क्या ये मैं गलत कह रही हूँ? अगर गलत कह रही हूँ तो आप मुझे बता दें, मैं अपने आप को करेक्ट कर लूंगी। अगर आपको ऐसा लगता है कि पाकिस्तान जो है वो बहुत, आप लोगों ने बहुत ज्यादा प्रोग्रेस करवा दी है, बहुत जबरदस्त तरीके से चलाया है, तो भी बता दीजिए। लेकिन बहरहाल जो आपने कहा कि अपने नेक्स्ट जनरेशन को या जो भी इस वक्त के स्टूडेंट्स हैं उनको पाकिस्तान की हिस्ट्री पढ़ानी चाहिए, तो बिल्कुल पढ़ाई